जानिए कावड़ लेकर लौट रहे अपने भक्त को भोलेनाथ ने कैसे दिए एक साधु के रूप में दर्शन। महाकाल के भक्तों में कावड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास में असंख्य कावड़िए धार्मिक स्थलों से गंगा जल से भरी कावड़ लेकर पद यात्रा करके अपने गांव वापस लौटते हैं। इसी सफर को कावड़ यात्रा बोला जाता है। जैसे ही महाकाल के एक भक्त राम बोला ने सावन माह के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ करने का प्रण किया। यह कावड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। राम बोला के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि राम बोला शारीरिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक दें। राम बोला के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राम बोला का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब उसका कोई साथ दे या ना दे, वह कावड़ लेकर अकेला ही जाएगा। राम बोला की कावड़ सजाने के लिए कई गांव के लोग उपस्थित हुए थे। सभी राम बोला का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि राम बोला को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कावड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कावड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि इस सफ़र में कितनी परेशानियां होने वाली हैं। राम बोला अगली सुबह अपनी कावड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त राम बोला को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी राम बोला के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। राम बोला धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। राम बोला की कावड़ का वजन लगभग 70 किलो था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। राम बोला कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। राम बोला की कावड़ से पानी टपकने लगता है। राम बोला पानी की मटकियों को चेक करता है तो उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। राम बोला मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था, और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। राम बोला को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी के छेद में लगा देता है और डामर लगते ही पानी टपकना बंद हो जाता है। राम बोला मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही राम बोला का उत्साह दोगुना हो गया था और उसकी यात्रा की गति बढ़ चुकी थी। 4 घंटों की यात्रा होते ही राम बोला बहुत थक जाता है और रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। राम बोला अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री रखकर लाया था, जिसे निकालकर वह खाने लगता है। खाना खाने के बाद राम बोला को नींद आ जाती है और वह पेड़ से सिर टिकाकर सो जाता है। उसी सड़क से 2 राहगीर गुजर रहे होते हैं। अचानक उनकी नज़र राम बोला पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा होता है
और उसके बगल में एक थैला और कावड़ रखी होती है। ये दोनों राहगीर आदतन अपराधी थे। राम बोला का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। राम बोला के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली जरूरी वस्तुएं रखी हुई थीं। दोनों राहगीर जैसे ही राम बोला का थैला उठाते हैं, दहशत से उनके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही राम बोला के सर के ऊपर एक बहुत विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। राम बोला को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती, और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ में आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया था। राम बोला तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीज़ें व्यवस्थित मिलती हैं। वह अपनी नित्य क्रिया करके कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। राम बोला को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगता है। राम बोला को रास्ते में कावड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उसे भेंट करते हैं। राम बोला को सफ़र करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफ़र तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें राम बोला को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थीं। अभी तक तो राम बोला को सफ़र में किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझन बढ़ने वाली थी, क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी। नदियों का जल स्तर बढ़ रहा था और अभी राम बोला को रास्ते में कई नदी नाले पार करने थे। राम बोला शारीरिक दुर्बल जरूर था, लेकिन उसके हौसले बुलंद होते हैं। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा साहस दिया था कि वह अपनी कावड़ यात्रा को बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक राम बोला को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था, और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता तब तक यहाँ से पार करना नामुमकिन था। राम बोला कावड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतज़ार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे ही हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर भेज देते हैं। हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है, और उन्हीं लोगों के बीच में राम बोला भी अपनी कावड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। राम बोला महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफ़र जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद राम बोला को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। राम बोला को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कावड़ लेकर मंदिर की तरफ जाने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था। उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन राम बोला पेड़ की शाखाएं पकड़कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है
और अपनी कावड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुँचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। राम बोला की आहट से उनकी आंखें खुल जाती हैं। वह राम बोला को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं कि राम बोला, लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। राम बोला को ताज्जुब होता है कि साधु यह कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। राम बोला तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं कि मैं कावड़ के लिए पवित्र जल ले जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा, और अगर मैंने यह आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर राम बोला मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कावड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर आता है। राम बोला कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है, और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी राम बोला को कावड़ ले जाते देख उसके पास पहुंच जाते हैं। गांव के लोग राम बोला को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन राम बोला उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग राम बोला को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधों के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। ज़रूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। राम बोला सोच में पड़ जाता है और कुछ देर बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है। आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और राम बोला सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ दूर आते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और राम बोला को समझाते हैं कि आप भ्रमित न हों, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और न ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कावड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफ़र लंबा है। राम बोला वहीं घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करके ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते हुए कहता है, महाकाल मैं आपको पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और कुछ ही देर में राम बोला को सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नज़र आने लगता है। गांव के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही राम बोला कावड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमयी था, जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया था। राम बोला मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कावड़ रख देता है। साधु राम बोला से कहते हैं, मेरे मस्तक में जल डालो
और जैसे ही राम भोला मटकी से साधु के सर में जल डालता है, अचानक उसके सामने का नज़ारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और तय करना था, लेकिन यह सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका था। राम भोला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। राम भोला की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे राम भोला का जीवन धन्य हो गया था। और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही महाकाल की यह कहानी समाप्त हो जाती है। जय भोलेनाथ। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।